नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। मध्य प्रदेश की आदिवासी महिला को नसबंदी का ऑपरेशन कराना महंगा पड़ गया। ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की भेरुंदा का सिविल अस्पताल सवालों के घेरे में आ चुका है। सीहोर जिले की भेरुंदा सिविल अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल 12 जनवरी को सिंहपुर निवासी आदिवासी महिला शिवानी बरेला की नसबंदी शिविर में की गई थी। यह ऑपरेशन डॉक्टर रुक्मणी द्वारा की गई थी। ऑपरेशन के बाद महिला को घर भेज दिया गया, लेकिन अगले दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे पहले जिला अस्पताल और फिर भोपाल के हिमीदिया अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत से आक्रोशित परिजनों और आदिवासी समाज ने अस्पताल परिसर में शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने नसबंदी के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि गलत नस काटे जाने से महिला की जान चली गई। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर रुक्मणी को निलंबित करने और मृतक के 3 बच्चों को मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही दोषी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की गई है। LTT कैंप के बाद एक घटना जानकारी में आई है कि महिला की मृत्यु होगी हमीदिया हॉस्पिटल में। तो उसके बारे में हमने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया है। जांच के पीछे जो भी आती है बात निकलकर उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का कहना है कि गलत नस कट गई, इस कारण से उसकी डेथ हुई और जो पूरा मामला बिगड़ा था वो 12 तारीख। ये तो जांच के पश्चात ही पता चलेगा। जांच टीम जिले से गठित होगी, उसके पश्चात ही इसके बारे में कुछ। किस महिला डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया? हमारी महिला चिकित्सक रुक्मिणी गुल्लरिया द्वारा ऑपरेशन किया गया। भर्ती हुई थी सर, और ये 12 तारीख की घटना है। 12 तारीख को यहाँ पे LTT हुई थी और ये 14 कल मृत्यु हुई है वहाँ भोपाल में। प्रारंभिक क्या कहा जाएगा, किस कारण रहा है? अब ये तो जांच का विषय है, जांच के पश्चात ही मालूम पड़ेगा किस वजह से। रेफर किस कारण से किया गया था? आमतौर पे नसबंदी के ऑपरेशन में रेफर तो नहीं किया जाता है ना? नहीं, 12 तारीख को वो हुआ था नसबंदी ऑपरेशन जी। जो घर लेके गए थे, फिर 13 तारीख को उनको घबराहट वगैरह हो गई थी, तो यहाँ पे लेके आए थे। फिर 13 को ही उनको रेफर किया गया था सीहोर में, लेकिन सीहोर में जिला अस्पताल में की बजाय ये कोई बाहर वगैरह एडमिट थे, ऐसा सुनने में आया है। तो वहाँ से फिर प्राइवेट से भोपाल हमीदिया में लेके तो वहाँ पे घटना हुई। तो फिर शिवानी बाई को सीहोर रेफर किया सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ भी उनने मतलब वहाँ भी रात भर रखा जी, सीहोर सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ भी रात भर रखा और वहाँ से फिर उनको भोपाल रेफर कर दिया। इनको कल रात को करीबन 10 बजे रात को बताया है, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि नसबंदी में जो हाथ वाली नस है वो काट दी गई है। हाँ, गलत तरीका से ऑपरेशन हुआ तो नस कट गई, उसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और हमारे 3 बच्चे हैं, इनके लिए भरण पोषण का और आगे चल के ऐसी दुर्घटना ना हो। और जो रुक्मणी बाई जो सिस्टर है जो इन्हें ऑपरेशन किया, इनको सस्पेंड किया जाए तत्काल, ये हमारी मांगे हैं। रुक्मणी बाई, डॉक्टर रुक्मणी बाई, हाँ रुक्मणी मैडम, इनने ऑपरेशन किया था, हमारी यही मांगे हैं। आज की घटना ये है कि एक गुनाह करे थे कि कैंप का लगा था यहाँ की जगह नसबंदी का, उस पर इस पीड़ित परिवार ने, इस अशिक्षित आदिवासी परिवार ने भरोसा कर लिया और नसबंदी ऑपरेशन कराने के लिए आ गया, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तो इन मासूम लाचार बच्चों की क्या गलती है कि अगर इन्होंने इसकी स्वास्थ्य विभाग को भरोसा कर लिया तो उनकी मां के हाथ से ये मान लो कि छाया छिन गया उनका। अब ये सवाल जो है प्रशासन दे, स्वास्थ्य विभाग, हमें तो इतना, ये परिवार तो ये बोलकर लाया था, बुलाया गया था या भर्ती किया गया था कि यहाँ के आपका नसबंदी का ऑपरेशन होगा, और हालात जो है यहाँ की जगह ये लाश पड़ी हुई है एक आदिवासी बरेला समुदाय की महिला की, और ये उनके यतीम बच्चे हैं। अब इनका क्या होगा? तो आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम ये गुहार लगाते हैं
कि इन पीड़ित बच्चों को कम से कम जब तक ये बालिग ना हो जाए, इनको 3 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और जो कठोर से कठोर कार्रवाई इन डॉक्टरों पर की जाए। जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही आपके मीडिया चैनल के माध्यम से जानकारी मिली कि एक बच्चे का इलाज नहीं हो पाया, सर्फदंश का इंजेक्शन यहाँ की जगह मौजूद नहीं है और कहने को यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं विकास हो रहा है। दिखाई दे विकास, इन आंसुओं में, इन बेबस चेहरों में दिखाई दे विकास क्या चल रहा है इस क्षेत्र में। और कहने को कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दिया इस क्षेत्र में, और मिला क्या है, इन आंखों में आंसू, उम्मीदें, तरसते लाचार, बेबस, यतीम, बेसहारा। कौन देगा इसका जवाब? और प्रशासन को देना होगा, इनकी आंखों का हिसाब, एक एक आंसू के कतरे का हिसाब देना होगा, और नहीं तो ये जनता आने वाले वक्त में जबरदस्त आंदोलन तय करेगी और इस विकास की नंगी सच्चाई जनता के सामने रखेगी। ठीक है साथियों, आपने वक्त दिया इसके लिए। हमारे सीहोर संवाददाता कन्हैया नाथ के अनुसार घटना से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी।